हाँ जी बच्चे लोग कैसे हैं। एक बार फिर से आपके सामने मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज हम लोग फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज गैर-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये आपका 11th के केमिस्ट्री से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से लिया गया है। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। और आज के वीडियो में मैं आपको इसके बारे में हर चीज बताने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो आपका एनसीईआरटी के बेस पर होगा। और उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी आप तक वीडियो हमारा पहुंच सके। तो चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं। गैर-लुसेक लॉ की बात करेंगे हम लोग। गैर-लुसेक लॉ, देखिए ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1808 में ये लॉ दिया था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है जब भी कोई दो एलिमेंट जब रिएक्शन करके कंपाउंड फॉर्म करता है तो कंपाउंड फॉर्म करने के बाद जो कंपाउंड बनता है, एलिमेंट्स मतलब कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में कोई एक सिंपल सा रेशियो को फॉर्म करता है। उसी रेशियो को आज हम लोग जानेंगे। यहां एग्जांपल के लिए दिया है हाइड्रोजन 100 ग्राम, ऑक्सीजन 50 ग्राम अगर है। कहता है कि अगर हाइड्रोजन 100 ml है, अगर ऑक्सीजन 50 ml है, तो उसके बाद जो आपका पानी का जो फॉर्मेशन होगा वो भी आपका 100 ml ही होगा। और इन सबका जो रेशियो होगा 100 ml, 50 ml और 100 ml, इन सबका रेशियो एग्जैक्टली क्या होगा? सिंपल रेशियो होगा, बहुत ही छोटा रेशियो होगा। इसको और हम लोग डीपली समझ लेते हैं। कहता है व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर। अभी हम लोग इसको ही जानेंगे कि कैसे आखिर ये होता है। तो चलिए हम लोग इससे पहले एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी में अगर देखें तो मान लीजिए कि आप ये किसी एलिमेंट का वॉल्यूम लेते हैं, ये आपका दूसरा वॉल्यूम लेते हैं और ये आपका कंपाउंड फॉर्म करता है। ये क्या बताना चाहता है कि अगर मान लीजिए ये आप H2 लेते हैं और ये आपका O2 लेते हैं तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा? दैट इज H2O। और इन दोनों को जब हम बैलेंस करेंगे तो दोस्त, बैलेंस जब करने के बाद हम लोग देखेंगे तो 2H2 प्लस O2 और ये क्या फॉर्म करेगा? 2H2O। तो यहां पर आपको क्या पता चल रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनाता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाता है। ये सिंपल सा लॉजिक बताता है। मतलब यहां पर आपका, अगर ये आपका 2 मॉलिक्यूल हो गया, एक H इधर हो गया H2, एक H2 इधर हो गया, ये आपका O2 हो गया, ये दोनों रिएक्शन करेगा तो ये आपका नीचे वाला जो पार्ट हो गया ये आपका O2 का पार्ट हो गया और ऊपर का आपका क्या हो गया? H2 का पार्ट हो गया। और ये पूरा जो इन तीनों का जो रेशियो होगा, उन तीनों का रेशियो क्या होगा? दैट इज इन सिंपल रेशियो। यहां पर एक चीज और आप कर सकते हैं कि सपोज अगर आप 100 ml H2 लेते हैं तो 100 ml H2 मतलब 2H2 दैट इज 100 ml। सिमिलरली अगर आप 50 ml ऑक्सीजन लेते हैं, अगर इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा H2O दैट इज 100 ml H2O। तो यहां पर क्या पता चल रहा है? इन तीनों का अगर हम रेशियो देखें तो इन तीनों का रेशियो दैट इज इन सिंपल रेशियो, दैट इज 2:1 H2:2। मतलब कि 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 पार्ट ऑफ वाटर। तो दैट इज इन सिंपल रेशियो। इस चीज को समझने के लिए हम लोग को एवोगाड्रो लॉ को भी समझना जरूरी है। एवोगाड्रो क्या कहा था कि अगर हम किसी भी गैस का अगर इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, किसी भी गैस का अगर हम लोग इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सपोज मान लीजिए कि आप कोई गैस लेते हैं, ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन है। अगर आप ये गैस लेते हैं तो मान लीजिए इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे
सपोज मान लीजिए आपका H2 है, हाइड्रोजन का है, और ये आपका O2 है। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे आपका कितने में किसमें मिलेंगे? ऑक्सीजन में भी मिलेंगे। पर एक चीज का ध्यान रखना है, दैट इज सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चों, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को वेरी करते हैं तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि गैस के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर जब वेरी करते हैं तो ऑलरेडी उनका डेंसिटी क्या होता है? वेरिएबल होता है। इसीलिए यहां पर आपको एग्जैक्टली बताया गया एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सेम टेम्परेचर पर आप कोई सा भी गैस लेते हैं तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। इसको और थोड़ा सा अगर डीपली हम लोग देख लें, मान लीजिए कि आप प्रेशर कर देते हैं 100 पास्कल, टेम्परेचर अगर कर देते हैं आप 400 केल्विन, तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं या फिर हाइड्रोजन लें या फिर नाइट्रोजन लें, कोई सा भी अगर हम लोग गैस लेते हैं, तो अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लें या फिर 1 मीटर क्यूब 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम लें या फिर आपका 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम लें, अगर हम इक्वल वॉल्यूम तीनों का लेते हैं, हाइड्रोजन का भी, नाइट्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी, तो इन तीनों केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा ऑक्सीजन का या फिर हाइड्रोजन का या फिर नाइट्रोजन का, दैट इज ऑलवेज इक्वल। अगर इसमें आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब की अगर बात करें तो अगर 100 एटम या मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है तो सिमिलरली 100 एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन भी होगा और सिमिलरली 100 एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन होगा। पर यह चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि दैट इज ओनली फॉर गैसेस। हम इसमें सॉलिड को नहीं ले सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? दैट इज ओनली फॉर गैस। हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज ऑलवेज 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी गैस को लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को अगर आप मेंटेन करते हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल अगर आप गैस लेते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज ऑलवेज 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा। बच्चा लोग, मोल में आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, आगे आप मोल वाला टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है गैल-लुसैक वो आप समझ गए होंगे। आगे के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए जिससे जल्दी से जल्दी आप तक वीडियो पहुंच सके। और फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि हम जो वीडियो लेकर आएंगे दैट इज ओनली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, जो आपके सीबीएसई एग्जाम के पर्पज से बहुत जरूरी है। हम हमेशा आपका एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।